バキよ、あ無理すんな、足が震えてるぞ。え सो हेलो एवरीवन, ये है एपिसोड नंबर 2 टिप्स एंड ट्रिक्स का। और आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर्स पे। बट शोल्डर्स दिखाने से पहले वर्कआउट्स एंड ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद वर्कआउट्स होती रहेंगी, लेकिन कुछ बेसिक हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो जिस चीज़ से आप अपना शोल्डर को ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप और भी अपना जिम में जितनी वर्कआउट्स है वो और चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। सो मेरा पहला टॉपिक लेके चलूँगा मैं। अगर आपके शोल्डर ग्रो नहीं करते हैं या कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा है, नॉट फॉर द शोल्डर, कोई भी बॉडी पार्ट अगर आपका ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड को हम ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया गया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कंडीशनिंग के लिए, जिसमें हम अपनी बॉडी पे जो स्ट्रेस डालते हैं ना, वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है मसल की वो स्टिमुलेट होती है, या काइंड ऑफ कह सकते हैं आप, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम क्या क्या स्ट्रेटजीज, अब हर कोई ये पूछेगा कि भाई क्या कैसे करके हम कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कोई नहीं, बेसिक है, क्वेश्चंस होते हैं सबके। बट आप क्या क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से अगर आप लेके चलो तो आप सबसे पहले अपना वेट इंक्रीज कर सकते हो वर्कआउट में। ये नहीं कि आप जस्ट सडन आपने वेट इंक्रीज कर दिया, काइंड ऑफ लाइक थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा थोड़ा वेट इंक्रीज करिए। अगर वेट नहीं तो आप फिर रेपिटेशन इंक्रीज करिए, और रेपिटेशन भी आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आप उसके बाद कोशिश ये कर सकते हैं कि आप अपना वेट, कहते हैं ना जो आप ब्रेक लेते हैं, लाइक आप जो आपका रेस्ट टाइम होता है वर्कआउट में, उसको थोड़ा कम कीजिए। अब कुछ कुछ होते हैं लोग 2 से 4 मिनट इतने ज़्यादा लंबा लंबा ब्रेक ले लेते हैं, इतना नहीं लेना। आपको क्या करना है कि आप अपना जो रेस्ट पीरियड है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे रखिए। ज़्यादा मत लीजिए, बस अराउंड थोड़ा बहुत कि हाँ बस हो गया, अपनी ब्रीथ कंट्रोल कर ली, ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक पूरा हो गया, आपके बाद उसको दोबारा स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेट इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, सेट इंक्रीज करके भी आप कर सकते हैं कि आप आपके सेट इंक्रीज हो रहे हैं, अब धीरे धीरे अपने सेट्स बढ़ाइए। एट लास्ट आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई से भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें टाइम अंडर टेंशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लाइक टाइम अंडर टेंशन इन से आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर मैं कोई मैं बाइसेप कर्ल भी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मैं पूरी मसल को ना ऐसे झटके से नहीं उठाना, लाइक क्या ना झटके से उठाना है ना झटके से छोड़ना है। आपको क्या करना है, जर्क नहीं लेना बॉडी में बिल्कुल भी ना। आपको क्या करना है, स्लोली अपना लेके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्लोली ड्रॉप करना है। उससे क्या होगा कि आपकी मसल में काइंड ऑफ ये कि आपको टेंशन प्रोवाइड होगी, ठीक है। आप मसल में देखेंगे आपको कि हाँ ब्लड पहुंच रहा है, अच्छे से ब्लड जा रहा है, प्रॉपर फ्लो जाएगा, तब जाके आपकी मसल ब्रेकडाउन होना शुरू होगी। तो ये है हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी से आप क्या समझते हैं? फ्रिक्वेंसी मीन्स कि आप कितने टाइम, यानी कि वीक में कितनी बार उस मसल को ट्रेन कर रहे हैं जिम में, ठीक है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? फ्रिक्वेंसी से एक तो कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प प्रोवाइड कराता है। लाइक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस चीज़ में। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे उस चीज़ को लेके तो ऑटोमेटिक आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस एनहेंस होगा। सो थर्ड नंबर पे आता है हमारा सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, वो है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को आप ऐसे मान के चलिए कि न्यूट्रिशन एज अ फ्यूल वर्क करता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन में जितनी भी आपकी चीज़ें आ गई, हमें जो बॉडी को चाहिए वो किस में हेल्प करती है? हमें रिकवर करने में, ग्रो करने में और टाइम टू टाइम अडेप्ट करने में। तो न्यूट्रिशन भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप नाम से समझ जाओगे, मैक्रो जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए और माइक्रो मीन्स जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो मैक्रो में सबसे पहले हमारा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द मेन सोर्स, आपको पता है प्रोटीन चाहिए। डेली जिम गोअर्स का अलग गोल होगा, और जो नॉर्मल अपना डेली लाइफ वाला बंदा है, जो नॉर्मल अपना काम कर रहा है, उसके लिए वो अलग है। तो हम एम कर सकते हैं 1.6 टू 2.2 ग्राम्स बॉडी वेट के हिसाब से आप अपना एक्टिविटी लेवल जो है आपकी, उससे हिसाब से आप कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स। एज
कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द प्राइमरी सोर्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कार्ब्स बंद कर देंगे, आप कार्ब्स लेना बंद कर देंगे तो आप बहुत जल्दी आपको बहुत एनर्जी मिल जाएगी, और ये सब टोटली बकवास चीज़ है, बिल्कुल बेकार चीज़ है। आपको कार्ब्स चाहिए क्योंकि कार्ब्स ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कार्ब्स के बिना आपको एनर्जी नहीं मिलेगी जिम में। लाइक आपने बिल्कुल ही कार्ब्स बंद कर दिए, फिर आप जिम में जाके सोच रहे हो कि यार मैंने तो कार्ब्स नहीं ले रखे, मैं क्या होगा, मैं मोटा हो जाऊंगा, ज़्यादा कार्ब्स लूंगा तो नहीं। आप कार्ब्स लीजिए, ठीक है, कार्ब्स लीजिए, लेकिन आप उस चीज़ को बर्न भी करिए। कार्ब्स आप लीजिए, खाइए अच्छे से कार्ब्स। मैं ये भी नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा खाइए, जितना बॉडी को चाहिए उतना कार्ब्स लीजिए, ठीक है। फिर उसको जिम में जाके बर्न भी करिए, तभी वो आपके फैट के और उसमें डिपॉजिट नहीं होगा बॉडी में पूरा। और उसके बाद हमारा आ जाता है फैट्स, ठीक है। फैट्स में मैं बात कर रहा हूँ आपका हेल्दी फैट्स में, ठीक है। तो फैट्स का क्या काम है, लोग सोचते हैं कि फैट्स लेना नहीं चाहिए, बट फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी हार्मोनल फंक्शन है बॉडी में वो फैट्स के थ्रू ही होते हैं। आप फैट्स को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड आपको 20 to 35 अराउंड आपको डेली कंजप्शन, 20 to 35 अराउंड परसेंटेज में आपको कंजप्शन इसका चाहिए डेली, आपको डेली चाहिए ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेशन। यस, हाइड्रेशन इज़ द मेन थिंग। लाइक अभी समर्स चल रहे हैं, आपको पानी पीना ही पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, लाइक अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए बॉडी में, या वाटर ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं बॉडी में, तो आपको जिम में होगा, वीकनेस भी होगी, अजीब सी चीज़ें चलती रहती हैं। इसलिए सॉल्ट्स एंड ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स आप कंज्यूम करिए जिम में, आपका समर्स में काफ़ी बेनिफिशियल है। और अपना लेमन वाटर, ये सब चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हैं जिससे आपका बैलेंस रहे बॉडी। एंड नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्यों ज़रूरी है? विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे इसलिए ज़रूरी हैं कि आपकी वो बोन हेल्थ में वर्क करते हैं, ठीक है। इम्यून फंक्शन को, जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है उसको फंक्शन करने में अच्छा करते हैं। एंड काफ़ी तरीके के आप देखते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं, मल्टीविटामिन्स आती हैं। यस, आपको लेनी चाहिए मल्टीविटामिन्स, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड माइक्रोज में अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मैं ज़्यादा जिंक कंज्यूम ज़्यादा करता हूं, मैं जिंक में बहुत ध्यान देता हूं। विटामिन डी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी सबके लिए है, बट मैं भी जो मैं ज़्यादा कंज्यूम करता हूं, लाइक तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, एंड आपका मैग्नीशियम हो गया, एंड विटामिन डी हो गया, विटामिन बी हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको निगलेक्ट नहीं करनी है। ये आपको, ये मैक्रो के साथ साथ आपको माइक्रो पे भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल बस मैक्रो लिए जा रहे हो, माइक्रोस पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको माइक्रोस का भी ध्यान रखना है। अब न्यूट्रिशन के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, लाइक जैसे प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन, लाइक कि प्री वर्कआउट में क्या खाना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। तो खाना कितना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन खाना कब है ये ज़्यादा मैटर करता है। कि आप कभी आपकी डाइट अच्छी है, ठीक है, आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हैं, आप अच्छे प्री वर्कआउट मील ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखेगा कि अगर आपने हैवी मील ली है तो आपको जिम से 2 से 3 घंटा पहले वो लेनी पड़ेगी। अगर आप पहले ले लेंगे ना तो वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाएगी टाइम तक। लेकिन अगर आपने 2-3 घंटे बाद, लाइक आपने हाफ एन आवर पहले आपने अगर अच्छी खासी मील कंज्यूम कर ली और उसके बाद आप जिम जा रहे हैं, तो आपकी वर्कआउट नहीं होगी, आपका सीधा डाइजेशन होगा। ये है, अगर आप बहुत हैवी मील लेके जिम जा रहे हैं तो आपका कोई कहीं पंप नहीं आने वाला, कहीं कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, जो पहले आपको ये है ना कि हमारा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम से पहले ये वर्क करेंगे, बाद में वो आएगा। तो वो क्या करता है, पहले डाइजेशन में लग जाता है, वो पहले डाइजेस्ट करता है और सारा ब्लड हमारी बॉडी का डाइजेशन वाले एरिया में पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के ब्लड इधर उधर बढ़ गया, तो पंप कहाँ से आएगा? तो वही चीज़ है। तो आपको 2 से 3 घंटा पहले ये मील कंज्यूम करनी है। और अगर हाँ कोई लाइट स्नैक है, थोड़ा बहुत कि हाँ कोई हल्का फुल्का स्नैक है, तो आप वो 30 से 40 या मैक्स 50 मिनट पहले आप खा लें। आपको जिम जाने से 1 घंटा पहले तक कुछ नहीं खाना है, पूरा डाइजेशन होने दीजिएगा पहले से, अपना फ्रेशन अप होके फिर आप जिम जाइए, वही आपको बेनिफिट देगा। अब आती है बात पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। तो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन भी आपके लिए जितना प्री है उतना, उससे तो मैं बोलूँगा ज़्यादा ही है पोस्ट, क्योंकि आपने प्री में अपना, ठीक है,
प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन में अपना खा लिया अच्छे से, गए आप जिम, एनर्जी आ गई, लेकिन अब क्या हो गया, आपकी मसल ब्रेकडाउन हो गई है, तो आपको उसको भी अपना ना पूरा रिबिल्ड करना है प्रॉपर, जो आपका ब्रेकडाउन है मसल। तो आपको क्या होता है कि आपके ग्लाइकोजन बिल्कुल लेवल जितने ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपको दोबारा उसको रिप्लेनिश करना है। तो आपको क्या करना है, आप कोई भी मील ले रहे हैं, उस मील में आप ध्यान ये रखिए कि आपका 3:1 का रेशियो होना चाहिए। लाइक कि आपकी उस मील में कार्ब्स भी होने चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए और प्रोटीन भी होना चाहिए। ये दोनों अगर आपके में होगा कंसिस्ट पोस्ट वर्कआउट मील में, तो आपका न्यूट्रिशन वेल मेंटेन रहेगा, कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फोर्थ और लास्ट टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि लोग निगलेक्ट करते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई लोग इतना इस बारे में बात भी करते होंगे, वो है रेस्ट एंड रिकवरी। सो जितना ज़रूरी आपके लिए जिम जाना है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए रेस्ट करना भी है, क्योंकि जब आप रेस्ट करोगे तभी रिकवर हो पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ जिम जाए जा रहे हो और रिकवरी पे कोई ध्यान नहीं है, तो उसके बाद आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी मसल्स बन जाए। ऐसा नहीं है, रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। रेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई सबसे पहली तो बात मसल रिपेयरिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर आप रेस्ट लोगे तो आपकी मसल रिपेयर होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ठीक है आपने मसल रिकवरी कर ली अपनी, ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है मेंटल रिकवरी, ठीक है। मेंटली भी आपको रिकवर होना है। ये नहीं कि आप कुछ हो रहे हैं कि भाई 7 से 7 दिन जिम चले जाओ, 7 दिन जाके जिम करो भाई, वर्कआउट करो, ये करो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, परेशान हो जाओगे, कोई फायदा, मतलब ऐसा हो जाएगा आपको कि मैं 7 दिन भी जा रहा हूँ तब भी मेरी बॉडी नहीं बनेगी। अरे 7 दिन जाने से गधा क्यों बनना है भाई? गधा नहीं बनना, ठीक है ना। ओवर ट्रेन और ये सब चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। घोड़ा बनो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क भी करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क लेके। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हार्ड वर्क में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हो कि आप बेसिक चीज़ें बिल्कुल ही, कुछ साइंस भी कुछ होती है, ठीक है। बॉडी हमारी रेस्ट चाहती है, कोई भी ऐसा अगर हर चीज़ आप कंटिन्यूस करते रहोगे तो वो दिक्कत देगी, ठीक है। अब क्या हो गया कि हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, हम ओवर ट्रेनिंग को रोक सकते हैं, हम अपनी ओवर ट्रेनिंग कम करें, ठीक है। 5 डे स्प्लिट रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी आप, अगर आप प्रॉपर देखेंगे माइक मेंजर वगैरह, इन सब की क्या क्या बोलते थे ये लोग, इन लोगों का ये तो था कि हाँ ठीक है 40-50 मिनट अपनी वर्कआउट करो अच्छे से और आके अपना रेस्ट करो, ठीक है। ये नहीं कि आपको रोज़ 25-30 एक्सरसाइजेस करनी है जिम में जाके, ये करना है वो करना है, कोई फ़ायदा नहीं उससे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट एंड रिकवरी में, लाइक कि सबसे पहली तो बात स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 7 से 9 घंटे की प्रॉपर बिल्कुल ढंग वाली क्वालिटी स्लीप चाहिए। जब तक आप 7 से 9 घंटे नहीं सोएंगे, रिकवरी नहीं होगी। मैं सीधे बता रहा हूँ, एज अ नेचुरल लिफ्टर, अगर आप नेचुरली हो और प्रॉपर जिम जा रहे हो और उसके बाद आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, तो आपके लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप नेचुरल हैं तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे को भी चाहिए होती है 7 से 8 घंटे की नींद, ठीक है। और ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये एक दूसरे से ना लिंक्ड है। मतलब ऐसा है कि 1-2 पॉइंट भी आप ऊपर नीचे कर दो, वो कर दो, तो वो कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ में न्यूट्रिशन को हटा देते हैं तो फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो इसमें आपको न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व करके रखना है, ठीक है। न्यूट्रिशन हो सकता है इस टेक्निक्स में। उसके बाद आती है स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी। नहीं बताता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैंने कितनी जगह जिम चला गया, बहुत से लोगों को देख भी लिया यूट्यूब पे या इन जगह पे, कोई इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी। क्यों? और इसीलिए नहीं करता क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग इंजरीज इसलिए ही लोगों को होती हैं क्योंकि उन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि भाई वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग भी करनी है, अपनी मोबिलिटी भी सही। अरे मसल स्टिफ हो जाती है यार, जब आप करते रहते हो ना, टाइम टू टाइम वर्कआउट करते हो, तो आपकी मसल क्या होता है, एक तरीके से इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है, भाई उसको फ्लेक्सिबल भी करना है थोड़ा बहुत। क्या होगा, आपकी मसल की टाइटनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी। स्टिफ होने से क्या होगा कि इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी को एनहेंस करना है। आफ्टर वर्कआउट अपना कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको फोम रोलर हो गया, मैट लीजिए, 10-15 मिनट दीजिए अपने। अगर आपने 50 मिनट वर्कआउट भी कर ली तो 10 मिनट देने में क्या दिक्कत है। 10 मिनट आप अपनी स्ट्रेचिंग को दीजिए, बॉडी अच्छे से रिकवर होगी, इतनी देर स्टिफनेस जो है मसल की वो लूज होगी, ठीक है। अपना प्रॉपर आप मायोफिशियल रिलीज होगा आपकी बॉडी का, ठीक है। तो आपके अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। स्ट्रेचिंग भी कई तरीके की होती है, डायनामिक स्ट्रेचिंग होगी, स्टैटिक स्ट्रेचिंग होगी, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, आप वो कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये रिकवरी पे ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके साथ दिक्कत दे सकती है आने वाले टाइम में। जैसे आपको क्या, अगर आप रेस्ट और रिकवरी करके ऐसी बिना रिकवरी के जिम चले गए, सबसे पहली बात तो आपकी परफॉर्मेंस ही रहेगी, ठीक है।
आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको खुद गुस्सा चढ़ जाएगा कि भाई मैं क्या हो गया, मैं तो इतना वेट उठा रहा था, मैं तो ये कर रहा था, अब मैं हील नहीं हो पा रहा हूँ, ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ। तो उसके लिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी मसल सोरनेस बहुत रहेगी, मसल सोर रहेगी हर टाइम, मसल में पेन की यार मेरी मसल रिकवर नहीं हो पा रही, क्योंकि जब आप उसको टाइम नहीं दोगे तो वो कहाँ से रिकवर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी थकने भी लग जाओगे, क्योंकि रेस्ट ही नहीं मिला तो थकोगे। तो ये सब चीज़ें आप अपनी बॉडी में, ठीक है, जितना भी आपका स्केड्यूल है, आप ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऑटोमेटिक आपकी सारी वर्कआउट, सारी मसल जितना भी है वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, बहुत काफ़ी टाइम से मैं सोच के बैठा था। लास्ट वीडियो में मैंने सोचा था बट नहीं कर पाया था, तो मैं सोचा था इस टाइम जब हम शोल्डर की वर्कआउट का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ये चीज़ें इन्वॉल्व करूँगा। आप ये सब एक बार ट्राई कीजिएगा, मुझे बताना प्लीज़ इस बारे में, ठीक है। बाकी शोल्डर की वर्कआउट मैं आप वीडियो देख ही लेंगे। शोल्डर की जो मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं ज़्यादा कोई वर्कआउट नहीं करता, ठीक है। मैं 3 से 4 वर्कआउट करता हूँ, और इन वर्कआउट्स में मैंने आपको वेरिएशन बता रखे हैं, ठीक है, कि कौन से वेरिएशन। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है या ये चीज़ नहीं है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने ऑल्टरनेट बता रखा है दोनों चीज़ों का, कि ऑल्टरनेटिव है कि हाँ ये कर लो या ये कर लो, ठीक है। और हाँ, मैं वेट्स पे इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा कि मुझे हैवी लगाना है ऐसा नहीं है, मैं नॉर्मल अपना जितना भी है, ठीक है। मैं अच्छा खासा जितना करना चाहता हूँ उतना ही करता हूँ। तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप अपना वेट अपनी काबिलियत से ज़्यादा उठाइए और फिर इंजरी करिए, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं अगर आपने मेरी जो वीडियो है ये वाली डेल्ट वाली, अगर आपको ये काफ़ी काम आती है तो ये तो अच्छी बात है कि आपके काम आ रही है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइएगा, मुझे पास डीएम करिएगा। मैं इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको मुझे डीएम करिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस पर कमेंट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट टाइम आप क्या देखना चाहेंगे। एंड प्लीज़ 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 ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए एक बार इनको अप्लाई करिए, ठीक है। एंड फॉर श्योर ये मैं नहीं कर पाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया, ठीक है। नहीं, मेरे पास ये सारी, ये मैंने खुद से अपना ना बना रखा है कि हाँ ये चीज़ें करनी है। तो मैं, अगर मेरे थ्रू आपकी हेल्प हो पा रही है तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आई थिंक यूट्यूब का मतलब ही यही है कि अगर आपको पास में आया हूँ तो आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ, कनेक्शन बना पा रहा हूँ। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमारे बीच में कुछ कनेक्शन रहे, जिससे आपको भी हेल्प हो और मैं भी ग्रो हो पाऊँ, ठीक है। मैं, अगर मुझे कोई नॉलेज है, मुझे एक ज़रिया चाहिए नॉलेज देने का, और मेरे पास ज़रिया है तो मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा, और आप ये चीज़ अप्लाई करिएगा, ठीक है।